कक्षा 12 की गणित भाग 1 चैप्टर का नाम आप भी प्रश्नावली 3.3 का चौथा क्वेश्चन हम देखें। करा यदि ए परिवर्त या डैश बराबर आपका कोष्टक में -2 1 3 2 कोष्टक बंद तथा बी बराबर आपका दिया गया है -1 1 0 2 कोष्टक बंद है तो कोष्टक में ए प्लस 2b डैश माने परिवर्त इसी का मान ज्ञात करना है। अब देखेंगे क्या करेंगे। इसमें सूत्र आपका कौन सा लगेगा, इनको परिवर्त करना तो इनमें सूत्र आपका लगेगा, इसलिए सूत्र इसमें होगा आपका ए परिवर्त ए बराबर ए हमको ये लाना है। तो अब इसमें क्या किया जाएगा, ए डैश का मान दिया गया इसके जगह पर रखा जाएगा, तो यह मान रखा जाएगा आपका। तो ए बराबर कोष्टक में यह ए डैश का मान है इसके जगह पर रखा जाएगा, तो यह हो जाएगा -2 1 3 2 हो गया। अब इसके ऊपर क्या करना, परिवर्त माने डैश परिवर्त किया जाए तो क्या होगा, यह आपकी मतलब पंक्ति है तो पंक्ति को किस में लिखा जाएगा, स्तंभ में। तो यह हो जाएगा -2 3, यह आपका पंक्ति है तो यह स्तंभ में हो जाएगा 1 2 हो गया। तो यह किसका मान निकल गया, ए का मान निकल गया। अब हमको क्या करना है, 2b का मान निकालना है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा आपका 2b बराबर 2। अब b का मान यह दिया गया है, b की जगह पर रख दिया जाएगा यहाँ पर, तो यह होगा -1 1 0 2 हो गया। अब इनका अंदर गुणा कर दिया जाएगा इनमें, तो इनका इसमें गुणा किया जाएगा तो -2 1 में गुणा किया जाएगा तो 2 हो जाएगा, 0 में गुणा किया जाएगा 0 और 2 में 2 से गुणा किया जाए कितना हो जाएगा 4। यह है 2b का मान निकल गया। अब हमको क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ पर हम लिखा जाएगा आपका a प्लस 2b। अब a का मान आपका यह है, a की जगह पर रखा जाएगा, तो यह हो जाएगा -2 3 1 2 कोष्टक बंद और प्लस में, और 2b का यह मान आया है तो 2b के जगह पर रखा जाएगा इसके जगह पे, तो यह हो जाएगा आपका -2 2 हो जाएगा 0 4 हो जाएगा। अब इनको क्या करना, हमको जोड़ना है। तो यहाँ आपका लिखा जाएगा a प्लस 2b कोष्टक बंद बराबर, अब इनको इसमें जोड़ना है। तो यहाँ से हो जाएगा -2, यह आपका माइनस है तो क्या होगा -2 हो जाएगा। यह इसमें जोड़ दिया जाएगा तो 3 + 2 हो जाएगा, और 0 में 1 को जोड़ दिया जाएगा तो 1 + 0 हो जाएगा, और 2 में 4 को जोड़ दिया जाएगा तो 2 + 4 हो गया, कोष्टक बंद कर दिया जाएगा। अब क्या होगा, a प्लस 2b बराबर, अब यह इसमें जोड़ दिया जाएगा तो -4 हो जाएगा, और 3 में 2 जोड़ दिया जाएगा 5 हो जाएगा, और 1 में 0 जोड़ा जाएगा तो 1 होगा, और 2 में 4 जोड़ दिया जाएगा 6 हो गया। तो यह मान आपका निकल गया a प्लस 2b का। अब इसको क्या करना, परिवर्त करना है। तो यहाँ से आपका होगा a प्लस 2b डैश, तो यह आपका क्या होगा, परिवर्त कर दिया जाएगा तो -4 5 1 6 होगा। तो यहाँ आपका परिवर्त कर दिया जाएगा, तो यह आपकी पंक्ति है, तो यह किस में लिखा जाएगा, स्तंभ में। तो यहाँ लिख दिया जाएगा आपका -4 1 हो जाएगा, यह आपकी पंक्ति है तो स्तंभ में लिखना है, तो यह हो जाएगा 5 6। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर आ गया, यह आपका आंसर आ गया, आंसर आ गया। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन।
पांचवा देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा ए तथा बी के लिए कह रहा सत्यापित कीजिए कि कोष्टक में ए प्लस बी परिवर्त बराबर बी परिवर्त इंटू में ए परिवर्त। इसी को हल करना है। तो यह आपका पहला क्वेश्चन हल किया जाए। दूसरा भी इसी तरह से। तो ए बराबर मान दिया गया 1 -4 3 कोष्टक बंद। फिर बी बराबर मान दिया गया 1 2 1 कोष्टक बंद। तो पहले हम ए बी को हल किया जाएगा। अब देखा जाएगा पहले ए बी को, पहले लेफ्ट को हल किया जाएगा। तो यहाँ लिखा जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। तो मान आपका क्या है ए बी को हल करना, परिवर्त किया जाएगा बाद में। अब ए का मान है ए की जगह पर रख दिया जाएगा। तो आपका हो जाएगा 1 -4 3। अब बी का मान यह दिया गया, बी की जगह पर रखा जाएगा। तो यह हो जाएगा 1 2 1 हो जाएगा। अब इनका आपस में हमको गुणा करना है। तो यह आपकी पंक्ति है, यह आपका स्तंभ हो गया, यह आपकी पंक्ति हो गई। अब इनका गुणा जो है यह पंक्ति में 1 का गुणा तीनों में किया जाएगा। तो यह देखो बनेगा आपका क्या 1 का गुणा 1 में किया जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा इनमें, पहले देखा जाए मान इनमें आपका यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। अब गुणा करना है। तो यह आपकी पंक्ति है, तो पंक्ति का गुणा स्तंभ है, तो इनका गुणा इसमें किया जाएगा। तो यह आपका क्या होगा -1 होगा। अब 2 में 1 से गुणा किया जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो गया। फिर 1 का गुणा 1 में किया जाएगा तो 1 हो जाएगा आपका। अब फिर देखना क्या करना हमको है। अब -1 में -4 से गुणा कीजिए, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 2 में 4 से गुणा किया जाएगा तो -8 हो जाएगा। अब 1 में -4 से गुणा किया जाएगा तो -4 हो गया। अब 3 का गुणा -1 में करना है, इनका गुणा इसमें, तो -3 हो गया। अब 2 में 3 से गुणा किया जाए कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 1 में 3 से गुणा किया जाए कितना हो जाएगा 3 हो गया। तो यह आपका ए प्लस बी का मान निकल गया। अब यहाँ पर दिया गया इसको परिवर्त करना, परिवर्त लिखा जाएगा यहाँ पर ए बी परिवर्त बराबर आपका लिखा जाएगा 1 4 हो गया, 3 हो जाएगा माइनस, फिर 2 हो जाएगा -8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर आपका 1 -4 3। अब इसको क्या करना, परिवर्त करना है। तो परिवर्त में हम लिखेंगे यहाँ पे, तो यह आपकी पंक्ति है, यह पंक्ति है। तो पंक्ति को किस में लिखा जाएगा, स्तंभ में। तो यह पंक्ति है तो पंक्ति को स्तंभ में परिवर्त किया जाएगा। तो पंक्ति को स्तंभ में लिखना, तो इसको स्तंभ में लिखा जाएगा। यह होगा -1 2 1 होगा। फिर आपका इनको, आपका यह पंक्ति है तो इनको स्तंभ में लिखना है। तो यह -4 होगा, -8 हो जाएगा, -4 हो गया। यह आपकी पंक्ति है तो इनको किस में लिखना, स्तंभ में। तो यह लिखा जाएगा -3 6 3 हो गया। तो यह आपका ए प्लस बी परिवर्त का मान आ गया, यह लेफ्ट का है। अब राइट को हमको देखना है, राइट हैंड साइड को। यह लेफ्ट हो गया, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में आप क्या है, बी परिवर्त ए परिवर्त। अब इनको हमको क्या करना, दोनों को अभी पहले परिवर्त किया जाएगा। पहले देखा जाए ए को, तो ए का मान दिया गया आपका है 1 -4 3 हो गया। तो इसको क्या करना, परिवर्त करना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डैश लगा के
परिवर्त किया जाएगा। तो यह आपका मतलब किस में हो जाएगा, परिवर्त किया जाएगा। तो यह आपका स्तंभ है, तीन, यह किस में हो जाएगा, पंक्ति में। तो 1 -4 3 हो गया। अब आगे देखेंगे बी को परिवर्त करना है, तो बी का मान लिखा जाएगा आपका -1 2 1 है। अब इसको परिवर्त करना है, डैश लगा दिया जाएगा। तो यह आप किस में लिखा जाएगा, यह आपकी पंक्ति में। तो यह किस में हो जाएगा, स्तंभ में। -1 2 1 हो जाएगा, परिवर्त हो गया। अब आपस में दोनों का गुणा करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा B डैश A डैश बराबर, अब देखना है कि इनमें गुणा हमको करना है। तो B डैश का मान आपका आया है, B की जगह रखा जाएगा। तो यह होगा -1 2 1 हो गया। अब A डैश का मान यह है, तो A डैश के जगह पर रखा जाएगा, तो 1 -4 3 हो गया। अब इनका आपस में गुणा करना है। अब इनका गुणा इसमें किया जाएगा, तो यह होगा माइनस आपका 1 हो जाएगा। इनका गुणा इसमें किया जाएगा, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। और इनका गुणा 3 में किया जाएगा, तो -3 हो गया। अब इनका गुणा इसमें किया जाएगा, तो यह होगा 2। अब फिर -4 में 2 से गुणा किया जाएगा, कितना होगा, -8 हो गया। अब 3 में 2 से गुणा किया जाए, कितना हो जाएगा, 6 होगा आपका। और 1 का गुणा 1 में किया जाएगा 1, -4 में 1 से गुणा किया जाएगा, तो -4 हो गया। और 3 में 1 से गुणा किया जाए, कितना हो जाएगा, 3 हो गया। तो यही आपका B डैश और A डैश का मान हो गया। तो यह आपका A का मान देखो आया था, B डैश का मान है ये, तो दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पर लिखा जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपका क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। माने आपका यहाँ पर हो जाएगा B परिवर्त बराबर आपका हो जाएगा B परिवर्त A परिवर्त। दोनों आपस में मतलब क्या है, बराबर। तो ये आपका आंसर हो गया। 5वां का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। A बराबर आपका दिया गया 0 1 2 कोष्टक बंद, B बराबर आपका दिया गया 1 5 7 कोष्टक बंद। तो इसमें हमको सिद्ध करना, सत्यापित करना है A B कोष्टक बंद डैश बराबर आपका B परिवर्त A परिवर्त, इसी का मान निकालना है। तो हम पहले किसको हल किया जाएगा, लेफ्ट को। तो यहाँ पर लिखा जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर किसका मान निकालना है, A B का मान निकालना है। तो A B का मान निकालना, तो पहले मान रखेंगे। A का मान आपका यह है, A की जगह पर रखा जाएगा, तो यह हो जाएगा 0 1 2 हो जाएगा। B का मान यह है, तो B की जगह पर रखा जाएगा, तो यह हो जाएगा 1 5 हो जाएगा 7 हो गया। अब गुणा करना है, तो 0 का गुणा तीनों में किया जाएगा। तो यह आपकी क्या है, पंक्ति है। यह स्तंभ आपकी हो गई, यह पंक्ति। तो पंक्ति में स्तंभ से गुणा, पहले अवयव से तीनों में गुणा। तो इनका गुणा इसमें किया जाएगा, तो 0। इनका गुणा इसमें किया जाएगा 0। इनका गुणा साथ में किया जाएगा, तो 0 हो गया आपका। अब क्या करना, 1 का गुणा 1 में किया जाएगा, तो 1 होगा। अब 1 का गुणा 5 में किया जाए, कितना हो जाएगा, 5 होगा। और 1 का गुणा 7 में किया जाएगा, तो 7 होगा। 1 का गुणा 2 में किया जाए, कितना हो जाएगा, 2 हो गया। अब 5 में 2 से गुणा किया जाए, कितना हो जाएगा, 10 होगा। और 7 में 2 से गुणा किया जाए, कितना हो जाएगा, 14 आ गया आपका। तो यह आपका मान निकल गया। अब हमको परिवर्त करना है, तो यहाँ पे A B, तो यह क्या हो गया, परिवर्त। तो यहाँ आपका लिखा जाएगा 0
1 2, फिर आपका 0 5 10 हो गया, फिर 0 7 14 हो गया। अब परिवर्त करना है तो यहाँ पर आपका आ जाएगा आंसर इसका। यह आपका मतलब किस में है, यह आपकी पंक्ति में है तो इनको किस में लिखना है, स्तंभ में। तो यह पंक्ति जितने हैं इनको स्तंभ में लिखना, तो यह हो जाएगा 0 0 0। इनको लिखा जाएगा 1 5 7 हो गया। यह आपकी पंक्ति में है तो इनको स्तंभ में लिखा जाएगा, तो यह हो जाएगा 2 10 14 हो गया। तो यह ए बी परिवर्त का माना गया। आगे हम देखेंगे लेफ्ट राइट को देखा जाएगा, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर आपका बी डैश ए डैश है, इसका मान हमको निकालना है। अब देखा जाए कि बी का मान आपका यह है, बी का मान यह है, तो बी की जगह पर रखा जाएगा, तो यह हो जाएगा 1 5 7 हो गया। परिवर्त कर दिया जाएगा। अब ए का मान आपका यह दिया गया है, तो यह लिखा जाएगा यहाँ पे 0 1 2। अब इनको क्या करना है, परिवर्त कर देना है। तो यह आपकी मतलब पंक्ति में है तो परिवर्त किया जाएगा, तो किस में हो जाएगा, स्तंभ में हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 1 5 7 हो गया। यह आपका स्तंभ में है तो यह किस में हो जाएगा, पंक्ति में हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 0 1 2 हो गया। अब इनका गुणा करना है आपस में, बी डैश ए डैश, यहाँ लिख दिया जाएगा बी डैश ए डैश बराबर। अब इनका गुणा करना है। अब देखा जाएगा मतलब क्या होगा, तो इनका जो इसमें गुणा किया जाएगा 0 में, तो यह क्या हो जाएगा, 0 हो गया। 1 में 1 से गुणा किया जाएगा 1 होगा, और 2 में 1 से गुणा किया जाए कितना हो जाएगा, 2 हो गया। और 0 में 5 से गुणा किया जाएगा तो 0, और 1 में 5 से गुणा किया जाए कितना हो जाएगा, 5 हो गया। अब 5 का 2 में गुणा किया जाए कितना हो जाएगा, 10 हो गया। और 0 में 7 से गुणा किया जाएगा 0, और 7 में 1 से गुणा किया जाए कितना हो जाएगा, 7 होगा। और 7 में 2 से गुणा किया जाए कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यह आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पर लिखा जाएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर आप क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। सत्यापित हो गया आपका ए बी। परिवर्त बराबर हो जाएगा बी परिवर्त ए परिवर्त। तो यही आपका मतलब क्या हो गया, आंसर हो गया।